ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुबलं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं रूप तुम्हारा वचन तुम्हारे रूप तुम्हारा वचन तुम्हारे चितवन तेरी करम तुम्हारे चितवन तेरी करम तुम्हारे जीवन के सब घटन तुम्हारे भगत जनों के संबल सारे भगत जनों के संबल सारे रूप तुम्हारा वचन तुम्हारे चितवन तेरी करम तुम्हारे जीवन के सब घटन तुम्हारे भगत जनों के संबल सारे भगत जनों के संबल सारे दास जान अपनाइए दास जान अपनाइए मुझ सा नीच न हो माटी तो कुछ चीज है मैं ना चीज तो श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण श्री सतगुरुदेव की जय शरण दास जान अपनाइए दास जान अपनाइए मुझ सा नीच न हो माटी तो कुछ चीज है मैं नाची तो श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण श्री सतगुरुदेव की जय शरण जो सेवा तुम दीन है जो सेवा तुम दीन है करूं सकल मन लाए इस सेवक के चित्त में गर्व कभी ना आए श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर प्रभु जी के आत्म जनों के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है। संसार का कुछ नियम ऐसा है कि
जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। कई बार हम कहते हैं कि उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और जब पत्ता नहीं हिल सकता तो हम और आप कैसे हिल पाएंगे। अगर हम सब यहाँ आए हैं तो कोई लाने वाला होगा, जिसने यहाँ पहुंचा है तो उसके पीछे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की प्रेरणा, उनकी अनुकंपा, उनका संकल्प है। कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई किसी को नहीं बुला सकता जब तक राम की इच्छा ना हो। प्रभु की इच्छा हुई, हम यहाँ आ गए। प्रभु की इच्छा हुई, योग यात्राएं शुरू हुई। सब करने कराने वाले मेरे नाथ हैं। प्रभु की इच्छा थी, हमने कब हमीरपुर देखना था। जीवन में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी हमीरपुर को जाएंगे। मैं बड़ा एकांतवासी आदमी रहा और बड़ा मांसाहारी था। मैं मटन होता था, शराब मैंने बचपन से नहीं पी। हमारे समाज में ऊपर शराब बहुत चलती है। मेरे पिताजी राजनीति में थे, तो मुझे उन्होंने शिक्षा दी थी कि बेटे, मुझे तो मेरे पिता ने शराब पिलाई है और मैं इसलिए पीता हूँ कि हमारा रिवाज था। पिताजी कहते थे कि बेटे, जब तू बड़ा होगा तो महफिल में बैठना पड़ेगा, बुजुर्गों के बीच कई बार पीनी भी पड़ती है, गांव की बात होती है। उस वक्त ऐसा समाज था। मुझे तो मेरे पिता ने पिलाई है, और तुझे मैं कह रहा हूँ कि मत पीना। तो ये कारण रहा, उनका संस्कार रहा। मैं बचपन से शराब नहीं पी। और मटन ईटर बहुत था। जो ये कहते थे कि मांस नहीं खाना, तो मैं वकालत करता था क्यों नहीं खाना, इसमें ये विटामिन है, इसमें वो है, सो। अब मंद बुद्धि था, क्या पता था कि इसमें कितने पाप छिपे हुए। मैं तो ऐसा था कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था, पिताजी राजनीति में होते थे, और बड़ा शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करना चाहता था। मैं एएफएमसी मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा था। आफ्टर प्री मेडिकल +2 के बाद नीट देते हैं ना। मैंने सोचा था कि चलो आपसे शेयर करता हूँ, जीवन की बातें कह देनी चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं आर्मी में जाके सीधा कैप्टन बनूंगा। डोगरा जी तो 17 साल में बन गए आर्मी में जाके कुछ। तो मैं एएफएमसी की तैयारी कर रहा था, तो डॉक्टर बनना था। सोचा कि किसी डॉक्टर से शादी कर लूंगा, कहीं मेडिकल आर्मी के उसमें जाके अपना जीवन थोड़ा सा बिता दूंगा, चुपके से शांति भी रहती है वहाँ, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है और वक्त में जीवन बीत जाएगा। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं बीएससी टीचर तो बन ही जाऊंगा। आप राजनीति में मुझे बीएससी टीचर लगा देंगे। और मेरी ट्रांसफर ना लास्ट गांव है जाखा, टोडर क्वार से ऊपर। मेरी बदली आपने वहां करा देना, और मैं शादी भी ऋषिक ठाकुर फैमिली के नहीं, जाखा की लड़की से कर दूंगा वहीं पर। हाँ, मेरी लाल कैसी मैं क्या वहीं करूंगा ना। अब डॉक्टर कभी नहीं बना, भाग्य में नहीं।
तो वो तो आप बना ही देंगे मुझको। और फिर मैं कहा जाखा में ना वहाँ राधा स्वामी है सारे, पूरा गांव राधा स्वामी। मैं कहा वो ना जो मरते हैं ये बकरे वगैरह तो दबा देते हैं, मीट कौन खाएगा वहाँ। मैं कहा सब्जी का काम तो मेरा हो गया, फ्री में खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पशु दबा देते हैं बकरे वगैरह। तो मैं कहा मीट, बाकी सब्जी भी खरीदनी नहीं पड़ेगी, मटन ईटर था, शौकीन था। मैं कहा खर्चा भी खत्म हो जाएगा। और आप कभी जाखा में जाएंगे ना, उनके जो लोकल डायलेक्ट है वो इतना सॉफ्ट है। दुनिया की सबसे सॉफ्ट जो लैंग्वेज है वो जाखा की है। इतनी मधुर आवाज में बोलते हैं। अगर वो अपनी डायलेक्ट में, भाषा में, अगर वहाँ के लिए ये देंगे कि कोई बुरी गाली देंगे ना कि आप तू ये खा ले, आपको लगा था इसने बोला तू लड्डू खा ले। ऐसा तो इसे मिठाई खाने के लिए तूने बोला होगा, गाड़ी तो इसने दी नहीं है। इतना सुंदर सॉफ्ट, द मोस्ट सॉफ्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड जाखा की। मैंने पिताजी ऐसा है ना, फिर वो लड़की इतना सॉफ्ट बोलने वाली हो। और मेरी जिंदगी ना फिर ट्रांसफर भी नहीं करनी है, बस वहीं से रिटायर हो जाऊंगा, ये मेरा सपना है। फिर जब कॉलेज में होते थे फिर आपस में बातें करते थे कि भले यार हम डॉक्टर बनने चले हैं, अगर नहीं बने तो क्या बनेंगे। मतलब अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हॉस्पिटल ही जाना है, कंपाउंडर तो बन ही जाएगा। तो तीसरा दोस्त कहता था कि भाई क्या जरूरी है कंपाउंडर बनने, अगर नहीं बने तो यार पीएन तो हॉस्पिटल में लग ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हुआ। भला अगर पीएन भी नहीं बने, मरीज तो पक्के हैं, डॉक्टर तो हो ही जाएंगे और हॉस्पिटल ही जाना है। मेरे साथ यही हुआ और मैं मरीज ही बना। तो मजाक करते थे, वो सत्य हुआ। फिर कोई बचाने वाला आया, वो यहाँ बैठे, उन्होंने जीवन दिया। वो मेरे मालिक थे, वो चमक थे। फिर जब उनके चरणों में गया, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे साथ चलते रहना। बस वो बात थी कि मैं उनके पीछे चलता था। उनके पीछे चलते चलते मैंने सारा हमीरपुर देखा। उनके साथ आए हूँ, चाहे ग्वाडू है, सिस्पा है, डूंगी है, ताल है, ये जगह मैंने उनके साथ पैदल चल के देखी है। टोनी देवी सारी जो भी है, हमीरपुर है, पैदल उनके साथ आते थे, जाते थे। बड़ा ध्यान लगता था हमीरपुर की महिलाओं को, उनकी बातें सुनते थे, हमें हमारी भक्ति भी बढ़ती थी। एक बार जब सीसमा गए थे राजेंद्र जी के यहाँ, वो छाप आज तक बीमार हो रहे। रोशन लाल जी जिस प्रकार से रो पड़े थे अपने गुरु के पास, मैं समझता हूँ जो लोग हमीरपुर के वहाँ नहीं आए थे वो अभागी बने। क्या वो आर्य समाजी थे और कह रहे थे कि गुरुजी में अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता। आपने बताया सनातन आर्य समाज से बड़ा, मैं समझता किसी को नहीं था, आपने मुझे रास्ते बनाया। ये सारी काम मेरे लिए हमीरपुर ने की है। और हम ग्वाडू गए थे, मैंने कुछ दोहे कहे थे। टी.एस. मेहता जी की धर्म पत्नी आई थी, उनकी टी.एस. मेहता को बहुत पसंद आए।
गुरुजी खुद ही लिखवाते थे अपने बारे में। वो महाराज जी के पास गए, क्या मैं इनकी रिकॉर्डिंग करूं? महाराज में आप कर लो। मुझे यहीं से वो जलंधर ले गए थे अपने साथ। फिर एक कैसेट निकली थी जो पुराने वकीलों में था, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है, और वो होशियारपुर आश्रम में लगा करती थी। प्रातः प्रातः महाराज जी से सुना करते थे पूरी कैसेट। गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है, तुम जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं है, गुरुदेव सा जगत में कोई चमन नहीं है। तो महाराज जी रोज सुना करते थे उसको, बहुत से धुए थे। फिर उसके बाद तो वो सब राजेंद्र जी ने सीडी में ले आए, उसमें सुनते होंगे आप लोग, ये टीचर का काम करने लगे। ऐसे मेरा जो जीवन बना, सौरा और पनपा है, वो आपके ही गांव की गलियों में बना है। इसी हमीरपुर मेरे जीवन को बनाया है। और इधर महाराज बहुत आते थे, दुल्हर वगैरह उना, हम सारे मिशन के जाया करते थे। अब हमें क्या पता था कि वो उम्र भर मुझे इधर चलाने का उन्होंने संकल्प ले रखा है। तब उनके साथ आते हैं, आज उनके प्यारों के साथ आते हैं और उनके प्यारों से मिलने आते हैं। और उन्होंने शुरू है, रूप तुम्हारा, वचन तुम्हारा, चितवन तेरी, कर्म तुम्हारा, जीवन के सब घटन तुम्हारे, भगत जनों के संबल सारे, सब उनका ही था। हम क्या कर रहे हैं? अब जब ये कांगड़ा योग यात्रा चली तो प्रभु जी की इच्छा थी, कैसे कैसे लंबी कहानियां हैं, नगरोटा जाना पड़ा। नगरोटा के बाद जब हम बिलासपुर में प्रचार बिल्कुल जीरो पे आ गया था, जीरो पे आ गया था, तो अब गुरुजी जी ने कहा आप नगरोटा जाते हैं, इधर भी तो कुछ आया करो। आज जो है वो बिलासपुर का प्रचार फिर लाइन पे आया, नहीं तो वहां कुछ भी नहीं होता, समाप्त हो गया था। गुरुदेव बहुत आए थे बिलासपुर में। तो ये योग यात्राएं जो चली, उससे बिलासपुर का बड़ा एक जो सूखी भूमि थी उसमें थोड़ी हरियाली सी योग यात्राओं से आई है। जब मैं एक बार, इनकी बहू है शिल्पा, उनके यहाँ संगत आई थी, उन्होंने कहा मेरे यहाँ कब आएंगे आप? 5-6 साल से प्रार्थना कर रही थी। तो फिर हमने कहा देखो शिल्पा जी के मन में, फिर एक बार प्रोग्राम रखा गया, पहुंचे वहाँ। तो मैं प्रवचन दे रहा था, मैंने कहा देखो हमको लाने वाली यहाँ शिल्पा है, इसकी भक्ति थी और जिसकी वजह से गुरुजी ने हमको यहाँ लाया। और ये 17-18 साल से सोच रही थी कि कब संगत मेरे घर आएगी, कब, क्योंकि वो अपने ससुर से सुना करती थी, इनके बड़े भाई से, कि गुरुजी आते थे होशियारपुर से, उनके साथ 50-60 आदमी होते थे, यहाँ पाठ होता था। कहते जब से मेरी शादी हुई तब से कोई नहीं आया। फिर मैं कहीं 17-18 साल से इंतजार कर रही थी कब ऐसा दिन आए। तो एकदम बोल रही 17-18 नहीं, गुरुजी 24 साल से, 24 साल से मैं इस दिन के इंतजार में थी कि ऐसा दिन आए जैसा गुरुजी के जमाने में होता था, वो दिन आया है। तो किसी भगत के जीवन में 24 साल के बाद ऐसा दिन आना, वो एक बहुत ही अजीब बात है।
जो ऐसे सपने संजो रही थी कोई, वो इस यात्रा से उसको ये फल मिला। अभी हम उधर से बिलासपुर से जब इधर आ रहे थे तो एक प्रभु जी के बालक लक्की आया था और अपनी पत्नी को लाया था साथ, पंजगाई का। तो बैठी थी, बोले ये, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है जी। मैं हैरान हो गया, ये ठीक हो गई है? बोला हाँ जी, अब तो चलती फिरती है। और हम 25 साल के बाद, महाराज 25 साल पे, आप तो 28 साल हो गई, 25 साल पहले पंजगाई गए थे। उसके बाद 25 साल के बाद संगत पंजगाई पहुंची, राजेंद्र जी भी थे वहाँ, सुबह इन्होंने योग इन्होंने कराया। 25 साल के बाद वहाँ पहुंचे संगत। बताइए, देखिए कराने वाले कौन है। हम जब वहाँ पहुंचे तो देखो, जो 25 साल पहले हम वहाँ गए थे, पता रहना चाहिए, गुरु की बातें हैं सारी। और क्या होता है सत्संग? गुरु का नाम, गुरु की बात, गुरु की याद, यही ध्यान है, यही समाधि है, यही सब कुछ है। 25 साल पहले हम जब वहाँ गए थे, हम तब उधर महाराज जी के साथ थे। बड़ा प्रोग्राम किया था रुड़की जी ने, इस प्रकार से ले गया था महाराज जी को जैसे कोई मंत्री जा रहा है। 40-50 गाड़ियाँ उनमें, झंडियाँ लगी हुई, और आज 4 मोटरसाइकिल वाले उन पर लाल झंडियों के साथ बिसल बजा के आगे जा रहे थे। इस तरह से ले गया था इन्होंने, हमें वो दिन याद है यात्रा। अब वहाँ एक औरत को, अब हम सबको ये फिक्र थी कि गुरु जी ठहरेंगे कहाँ। उसे तो शौच के लिए भी बाहर जाते थे, लैट्रिन नहीं होती थी। महाराज जी ने एक बुढ़िया को कह दिया कि क्या मैं आपके कमरे में रुक सकता हूँ? तो जैसे महाराज जी पहुंचे, उस बुढ़िया ने देखा ये तो वही सफेद कमीज पे जमा वाला आदमी जो ये बोल रहा था कि हाँ मैं आपके कमरे। उन्होंने बाजू से पकड़ा, गुरु जी चलो मेरे यहाँ, महाराज जी मेरे यहाँ चलो। तो वो ले गई, तो महाराज जी उनके यहाँ ठहरे थे। और उनका ही बेटा जो लक्की था, वो हमें पंजगाई में मिला, उस बुढ़िया का बेटा। तो मैंने, अब देखो पंजगाई वाले 25 साल में शमशेर गौतम थे, होशियारपुर एक बार भी नहीं आ सके दीक्षा लेने के बाद। 25 साल में देखो कैसे बगैर सत्संग के, बगैर यात्राओं के ये योग की भूमि बंजर हो जाती है। अब लेने वाले तो गुरु जी थे वहां। लेने के बाद जब वो मिले कि गुरु जी मेरे यहाँ ठहरे, मैंने कहा हमें याद है। उन्होंने क्यों आए? कि मेरी पत्नी बीमार है, बेड रिडन, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, खत्म थी, ऐसी थी पत्नी। हमें एकदम ख्याल आया, वो प्यार गुरुदेव आपके यहाँ रुकी, आपकी माता जी को दर्शन दिए, और आज आपका प्रारब्ध दिया कि आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते पत्नी की वजह से। बोला खिलानी पड़ती रोटी में, तो चलना बाहर जाना मुश्किल हो गया। बोला मैं तो क्या चाहते हैं कि अब ऐसा है कि ठाकुर साहब पता नहीं बचती है कि नहीं, दीक्षा तो दे दो इसको, कम से कम गुरु के चरणों में तो चले जाए। अब ठीक ना होना तो अगर हो सकता है तो कुछ कर दो। अब उस मैंने कैसे देंगे दीक्षा? आ सकती है यहाँ पर? अरे जी कुर्सी पर लाएंगे उठा के। उनकी पत्नी को कुर्सी पर बैठ के दीक्षा, वो कुर्सी पर थी बैठी, वो रोटी दे दी, कुर्सी पर बैठी थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं बोल सकती थी। कुर्सी पर प्रभु जी ने उसको दीक्षा दी थी। और मैंने प्राणायाम की थोड़ी सी क्रियाएं उसको बताई, बेटे तुम कर नहीं सकते, शरीर तो हिला नहीं सकते। और कल जब हमने इधर आना था, मैं हैरान हो गया, वो बैठी थी, बात कर रही थी। अरे मैं कहा ये वो है? हाँ जी यो है जिसको आपने कुर्सी पर बैठकर दीक्षा दी थी। बहुत सच्चिदानंद तो ये योग यात्राएं हैं।
क्यों है, किस लिए है, ये जानते हैं। हमें क्या पता है? अब पता लगा कि क्यों है। मुझे भी अब पता लगा कि क्यों है। हम यहाँ पर आते रहते थे। राज स्वामी मुझसे मिलती थी, यहाँ पे आती थी सत्संग। मुझसे बात नहीं कर सकती थी, हिम्मत ही नहीं होती। आती थी, रोती थी, माथा टेकती थी, चले जाती थी। 4-5 साल उसका यही क्रम रहा। लड़की बात ही नहीं करती। तो 3 की चौथी साल मैंने उससे पूछा, बेटे आप बात क्यों नहीं करती मुझसे? हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा व्हाट्सएप में मैसेज करना, आप क्या दिक्कत है? दूसरी साल जब आया फिर वही बात, माथा टेकना, रोना, मुझे देखना, चले जाना। मैंने कहा मैं आपको कहा था कि मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप। हिम्मत नहीं हुई। मैं चाहती क्या हो? बस मेरे सारे पाप खत्म कर दो, मुझे प्रभु से मिला। मैं जीना नहीं चाहती। अब हमने क्या करना था? हमने प्रभु जी को याद किया, कोई सब इनके पास है। इतनी सी बातें। फिर उस साल की दूसरी साल, जब पिछले साल मैंने आना था, तो फिर वो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, उनके हस्बैंड और वो ऊपर ही थे। मैं कहा आज तुम इधर हो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वहीं से मैंने उसको अपने साथ गाड़ी में लाया। वही मुझसे हिम्मत ही नहीं करती बेचारी बात करने की। अब मेरे साथ बैठेगी, मेरी मिसेस से मैं आप इधर बैठ जाओ। उनके हस्बैंड का तुमने कहा आप पैदल आ जाओ। फिर वहां से बैठ के फिर वो थोड़ी खुली, फिर बात की, फिर यहाँ सारी अपनी प्रॉब्लम बताई, सब ठीक हुआ। और फिर गुरु जी का जो व्यास पूजा का होता है, आप सभी आते हैं, जो योग भक्ति उत्सव कहते हैं, उसमें फिर आना हुआ। अपने राजू ट्रांसपोर्टर भी वहाँ साथ थे। तो अपने यहाँ सुमेरु आश्रम के आचार्य बैठे हैं। इनकी प्रार्थना थी कि ठाकुर साहब कभी हमारा आश्रम भी दिखाओ ना संगत को। नीचे वालों को तो पता ही नहीं सुमेरु आश्रम कहाँ है। हमारा भी परिचय करा दो ना। आप कहते थे कि जब देखो कोई प्रभात पेट की टिकरी आश्रम में है, 2 ही दिन का प्रोग्राम होता था। आज संगत आती थी, कल चले जाती थी। लेकिन टाइम ही नहीं, इसमें कहाँ टाइम मिलेगा? ब्यूरी जाओ, वो कम से कम 50 किलोमीटर। फिर संगत कहाँ से आएगी? मैं कहा ऐसा है बाबूराम जी, जब कभी 3 दिन का प्रोग्राम होगा तो आप समय मिल सकता है। और वो पिछले साल ही 3 दिन का हुआ। देखो प्रभु करवाते हैं, हमें नहीं पता। तो इन्होंने कह दी इस बात तो 3 दिन का है, तो बीच में दिन है, उस दिन आ जाए। तो राजू ट्रांसपोर्टर भी तैयार हो गए, कहते हाँ जी चलेंगे। सारी हमीरपुर की संगत वहां पहुंची गई। जब वहां पहुंची, सुदर्शना शायद चली गई, मिलने आई थी। हाँ यहाँ बैठी है सुदर्शना। कहाँ गई है? सभी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, सारे यहीं बैठे हैं। मैंने सुदर्शना बेटे एक भजन सुना था। सुदर्शना ने भजन शुरू किया। कौन सा भजन था सुदर्शना? हाँ, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आगे क्या कहते हैं? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जब ये भजन लगा तो रात सोनी ध्यान में चली गई, समाधि में सभी बैठे थे। समाधि से उठती है, बड़ी गहरी समाधि से मेरे पास आती है कि गुरुजी मैं कुछ बोलूं। तो मैंने कहा कि रात सोनी कुछ कहना चाहती है, इनको मौका दीजिए। सब हाँ जी मौका लो। सब भी बोले रात सोनी क्या कहती है तो कि जी जब ये भजन लगा मुझे अपना ध्यान याद आ गया। जिस दिन इधर को आना था ना, उस रात को ही प्रभु जी ने दर्शन दिए थे मुझे। और दर्शन क्या दिए? जैसे पटवारी का नहीं होता लट्ठा जिसमें वो मसाबियां वगैरह सब डाली होती है ना, कहते प्रभु जी 3-4 लट्ठे और मसाबियां लेके उसमें कंधे पे डाल के चले गए थे। मैंने कहा प्रभु जी आप कहाँ जा रहे? कहते मैं रोडू जा रहा हूँ। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें सबके खाते हैं। देखो ना प्रभु जी की याद क्या होता है। बोले इसमें सबके खाते हैं, शायद कहीं वो सर्विस करती है। बोले मैंने बोला जी सबकी बैलेंस शीट है इसमें। हाँ बोला सबकी बैलेंस शीटें बनी हुई है। तो अब देखो प्रभु सबकी बैलेंस शीट है। अब देखो बैलेंस शीट क्या होती है। हमारे कितने कर्म भुगतने के लिए रहे हैं, कितने अभी बाकी कर। अब उस लड़के को देखो प्रभु क्या बताएगा। जब इन्होंने वो भजन गाया तो उसको याद आ गया, ध्यान में चले गए। तो सबकी बैलेंस शीटें जो है ना प्रभु जी के पास है। कितने दिन हमने यहाँ रहना है, कितने दिन यहाँ से जाना। तो रोडू आते वक्त सबकी बैलेंस शीट लेके प्रभु जी अपने बाहर चले गए थे। अब हमारे बहुत से भगत हमारे बीच नहीं है। हमारी बहन जी अमरू हुआ करती थी, जो कुछ उनका कर्म था उन्होंने किया, लेकिन उनका जीवन हमको हमेशा याद रहेगा। ऐसी सेवा धरती पर गुरु की कोई नहीं कर सकता। गुरु के होते हुए भी और गुरु के जाने के बाद भी उसने सेवा में कोई कमी नहीं रखी। और ना ही कभी किसी, हम तो कर लेते हैं ना कई बार आलोचना भी, आरोप। उस औरत को मैंने कभी नहीं देखा किसी के लिए कुछ बोला होगा, ना किसी पर आरोप, ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से कोई गिला। अपना एक ध्येय लेकर करती रही। हमारे गुलेरिया जी होते थे, धुन में लगे हुए थे, अपने जैसे भी थे, अपना काम कर रहे थे प्रभु जी का, है ना। अब कभी उनको लगता था कि मैं गलत कर दिया है तो माफी भी मांग लेते थे, ऐसे थे। अब ठाकुर चैन राम जी हैं, एक बार गुलेरी जी और हम बैठ गए इनके घर के। अब देखिए अपनी अपनी भक्ति है सबकी, हर एक भक्त से हमको सीखना चाहिए। अब इनकी 9 लड़कियां हैं, 9 की 9 की शादी होगी। 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां भी नहीं रही, अकेले हैं। यूनिवर्सिटी की तरह, छोटी यूनिवर्सिटी की तरह पूरा आश्रम बना रखा है। विरक्त जीवन, बेटियां इनके पास नहीं, पत्नियां भगवान ने नहीं रखी, लेकिन योग के प्रचार में, प्रभु के कार्य में अपना जीवन लगा दिया, उसी में खपा दिया। एक संत की तरह अपने अकेले आश्रम में कुछ नहीं मांगा भगवान से। मैंने उनको कहा था कि महाराज जी से आपके लिए एक बेटा मांग लेते। कहते 12 साल का बेटा चला गया ठाकुर साहब, अब क्या मांग के करूंगा, जब वो रखना था तो उसे को रख देते। क्या नहीं चाहिए मेरे को बेटा। ऐसे लोग हैं। अब गुलेरिया जी जब वहां से हम गाड़ी में बैठे, ठाकुर राम जी की गाड़ी थी,
तो हमको ही जाना था जामना से। तो इनका ड्राइवर था, उनको कहने लगे भाई पैसे ले लो ना, हम वही तक के सब कितना किराया जाता है। अब हम सब चुप रहे, ठाकुर साहब की गाड़ी है, अब किसने ड्राइवर ने क्यों पैसे लेने थे। गुरुजी ने बोल रखा है कि जो जाएगा अपनी जेब से, दूसरे पर बर्डन नहीं बनना। ठाकुर साहब बोले रहने दो, बोले दे जी छोड़ो करो। नहीं आप ये तो लेने पड़ेंगे सबको। मैंने कहा बोले भी मेरी बात मान जाते थे बेचारे, बोले छोड़ो पड़े। बोला क्यों ना, मैं मानने दो हो जाएगा सब कुछ। फिर मेरी बात मान गया, फिर चल पड़े ऊपर। हाँ ऊपर जब पहुंचे उन्होंने देखा ठाकुर साहब का वहाँ तो करोड़ों का काम है, बिल्डिंग है सारा सब कुछ देखने। फिर आए ठाकुर साहब यार माफ करना, मैं तो गुस्ताखी कर गया था। देवता जी फिर माफी मांगने भी आ गए कि आप छोड़ो, अब आपको क्या सुनना, तो वैसे ही बोल गया थे, गुरु जी ने बोल रखा है, मेरे को क्या पता था कि आपका ड्राइवर और आपकी गाड़ी है। बड़े अच्छे लोग थे हमारे साथ, है ना। ये सभी अब बैलेंस शीट तो सबकी भगवान के पास कितना किस्सा। तो दासोनी ने ऐसा वहां देखा तो उसकी भक्ति उसके बाद बढ़ती चली गई। अब कल जब हम उनके यहाँ आए पहुंचे, हम तो हैरान हो गए। वो तो मीरा की तरह नाच रहे थे, लाज ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं। उसके कारण नाचना ही था, नाचते रही। और वो तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो ये कह रही थी कि मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे। और मैं रोज घबरा जाती थी कि क्या होगा पति कहता आज तो घबरा ही नहीं रही है। मतलब छोड़ दिया, जिसने करना वो करे, पानी लगे चाहे ना लगे मुझे नहीं पता। कहते आज जिसने करना वो खुद काम करेगा, मेरा काम नाचना, मैं नाच रही। खाने की बोलो मेरे गद्दे खराब है, ऊँट तो खराब है, जो मर्जी हो जाए, रोटी खाओगे उसके ऊपर। अब देखो ना, भक्ति जब बढ़ती है ना, वो एक मीरा की तरह, प्रभु जी की जैसे मीरा हो। लग रहा था कि कल रात सोने की यहाँ वृंदावन है, वृंदावन की तरह वो मीरा की तरह नाच रही थी वो लड़की। तो ये जो हमीरपुर और रोहड़ू है ना, ये प्रभु रामलाल जी महाराज का वृंदावन है। ये वृंदावन ही रहना चाहिए। ये सब ये योग यात्राएं ना हो तो ये सब नहीं होने वाला। पता नहीं किस भगत को मिलना होता है, किसको क्या करना होता है, किससे क्या सफर करना होता है। और हमारे पंकज जी थे, कब आएंगे रो पड़ते थे बेचारे, रो पड़ते थे। अब जब उनके यहाँ का कार्यक्रम रखा तो रोज फोन, अरे भाई कितने लोग आ रहे हैं, मुझे तो नहीं करते थे। और अरे मुझे टेंट हाउस भी लाना है, मुझे गदेले भी लाने पड़ते हैं। वहां जाके जब बोलने लगे सच्ची बातें बन की, भोले भगत की तरह सारी कह गए, कुछ नहीं चोरा। तो वो भगत होते हैं भाई। अब कभी चोर के रखेंगे तो भगवान भी उनसे चोरी करेगा, भगवान भी उनसे चोरी करेगा। तो ये सब योग यात्राओं की वजह से, आपके प्यार की वजह से। और अशोक जी हैं, ये बेचारे अपने चलते रहे। किसी ने क्या कहा नहीं, इन्होंने अपने दिल में नहीं की उसकी बात, उसका भी भला, जिसने नहीं कहा उसका भी भला। ये अशोक की जिंदगी रही। किसी ने मुझे कहा तेरा भी भला हो, है ना? किसी ने नहीं कहा तेरा भी सबका ही भला हो। तो ये लड़का ऐसा था। और बार फिर प्रभु जी ने भी यात्रा है हमारे यहाँ पे नहीं रुकी। तो प्रभु जी कृपा करे कि हम सब योग मार्ग पर आगे बढ़े। अगर रोहड़ू और क्या नाम कहते हैं हमीरपुर वृंदावन बनाए तो वृंदावन ही प्रभु जी कृष्ण है। जब प्रभु रामलाल जी महाराज योग करते थे तो उस वक्त भगवान कृष्ण को ही वो इष्ट देते थे, भगवान कृष्ण ही उनके इष्ट हुआ करते थे। तो आज हम धरती पर फिर वही
सुंदर क्या नाम कहते हैं भक्ति का वातावरण मिल रहा है। अब किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये अपना सिर्फ पूर्व का भी तो होता है ना। अब सभी चाहें कि राज सोनी बन जाए तो बड़ा मुश्किल है ना? सभी चाहे शिल्पा बन जाए और शिल्पा को 24 घंटे उसकी सूरत चढ़ती रहती है। दिक्कत आती है मुझे, अब क्या करूं, मेरे से भस्त्रिका ही नहीं रुकती है, अब क्या करूं, अब मेरे द्वार ही नहीं खुलते हैं, अब कब खोलेंगे प्रभु जी मेरे द्वारा का लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जब खोलेंगे तो उन्होंने खोलना है। तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बार एक नौराधार के हैं राकेश जी, वो बेचारे वो फोन करते रहते हैं। अब ये योग एक आंतरिक विद्या है, उसके लिए अनुभवी व्यक्ति चाहिए। अब हम फोन आया नौराधार में राकेश का कि ठाकुर साहब मैं तो मेंटल हो रहा हूँ। मैं हो गया, बोले क्यों? किसी भगत थे उसके यात्रा में गए थे, किसी भगत से पूछा होगा मेरे को ऐसा सोता है, और तो पागल हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो सारा होता है कुछ नहीं तो मेंटल हो रहा है। वो बेचारा मेंटल ही होने लगा था। राकेश है नौराधार का, आपने पूछा। फिर मैं सोचा अब क्या करूँ यार, मेंटल तो नहीं हो रहा हूँ। मैंने सोचा आपको फोन कर लेता हूँ। फिर मुझे फोन किया, मैंने कहा यार ये योग है, तेरा सब कुछ ही ठीक है। बोले वो तो ऐसा बोला तुम, मैं तो उसे अपने को नहीं आता, तेरे को क्या बोलेगा। राकेश ये नौराधार पूछना। फिर बेचारा क्या नाम कहते हैं, तो कृपा हो गई बेचारा, आप ठीक है। अभी उसकी फिर अब जब भी कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर। अब पीछे उसका फोन आया, मैंने क्या हो गया भाई? मतलब पत्नी की डिलीवरी है। देखो प्रभु जी कैसे मदद करते हैं। मैंने फिर क्या है, कहते हैं जी अब डिलीवरी तो है, बोला अगर दिक्कत होगी ऑपरेशन की सिजेरियन की तो डॉक्टर कहाँ है? वो डॉक्टर कहाँ है? बोले 10 दिन की छुट्टी पर है। मैं कहती फिर इसको शिफ्ट कर दो मार्कंडे हॉस्पिटल में सोलन से। बोले जो काफी किलोमीटर दूर अगर दिक्कत आ गई बीच में डेथ हो सकती है। अब अभी तो क्या डॉक्टर यहीं रहने दो, हो सकता है नॉर्मल हो जाए। ना ले जाने दे रहे ना वहाँ रख रहे। अब तब जब ले जाने पड़ेगा उतने में उसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। अब आप क्या करें, जब तो अब इनकी सुननी पड़ेगी। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, एकदम फोन आ गया मेरे को, डॉक्टर साहब पेन हो गई है, ऑपरेशन होगा। मैं कौन करेगा ऑपरेशन? बोले डॉक्टर आ गया। तो 10 दिन छुट्टी तो 10 मिनट में आ गया। 10 मिनट में। बोले वो कैसे आएगा? तो 10 दिन की छुट्टी में। तो बोला प्रभु जाने जी, आप जानो। बोला ऑपरेशन होगा मेरी मिसेज ठीक है। 10 मिनट में आ गया। बोले क्यों आया, क्या उसको काम पड़ा? और 10 मिनट में डॉक्टर वहां गए, ऑपरेशन कर दिया। बोला कर देंगे हम, वहां गए। और पेन भी तभी शुरू हुई उसके, कि भक्तों के रक्षक भगवान है, उन्होंने क्या करना है ये इनको पता है। अब हमने तो इनकी तरफ देखना है सबने। योगीराज चंद्रमोहन महाराज जी कहा करते थे कि अगर तुम्हारी कोई समस्या हो जाए ना, प्रभु जी के मंदिर में बैठो और इनको देखते रहो, खुद आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो ये सब इनकी कृपा है। अभी दिल्ली में जो बड़ा सम्मेलन था, शायद राजेंद्र जी को बुलाया होगा, ये नहीं जा पाए होंगे, बुलाया था, इनको विलक पत्र आया था। और मुझे तो अमित देव जी ने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल करके जी मैं आपसे पहले फोन करके वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ। मैं कहा कीजिए। बड़ी लंबी बातें की, आप 100-150 भगत लेके आना, सारे विद्वानों को लेके आना रोडों पे, मेरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, हम चाहते हैं कि आपका इंतजाम सारा ही हम करेंगे, चाहे 200 होंगे। अमित देव जी खुद कहे, क्योंकि मैं आपके सारे कार्यक्रम देखता रहता हूँ सारे, क्योंकि संडे में जो है ना वो चलता है, लाइव चलता है संडे सत्संग का हमारा, तो मैं देखता रहता हूँ। वहाँ बहुत विद्वान है, आप सबको जाना। मैंने ग्वाड़े जी को कहा, मैंने ग्वाड़े जी आप तो चले जाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब थी,
ये ऋषिकेश गए थे, बोला डॉक्टर साहब मैं तो नहीं जा पाऊंगा। फिर आशीष को हमने कहा यार आशीष बेटे आप चले जाओ, कम से कम ये सोचेंगे तो कोई इतनी रिक्वेस्ट की थी 200 आदमी लाओ, अगर एक आदमी नहीं आएगा तो आश्रम के बीच में गुरु चमन के ऐसे शिष्य हैं, इनको बोल के भी 200 में 200 में से 2 तो आ जाते, अब एक भी नहीं जाएगा तो हमारी भी गुरु जी की बेइज्जती हो जाती। हमें तो गुरु जी का देखना ना, उनका सामान देखना है। फिर ये वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे जाके फिर इनको भी कईयों को तो अब इतने लोगों को किसको देंगे प्रवचन करने का, टाइम भी लिमिटेड, इसका नंबर भी 4:30 बजे आया, बोला कईयों को तो फिर नंबर ही नहीं आया, बोला सब चले गए। तो जब इसने कहा कि हम योग साधना आश्रम टिकरी से हैं, तो सब बोले कि हम तो लाइव वही देखते हैं। सारे जो आचार्य थे कि हम तो उसको लाइव देखते, बहुत बहुत अच्छा नियमित कार्यक्रम चल रहा है गुरुदेव चरण का, उनके शिष्य हैं कोई ठाकुर साहब जी, बहुत अच्छे चला रहे हैं। तो कहते हैं, इसने कहा भाई आप लोग तो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, भाई इनके इस सब ने इसके फोन नंबर लेने लगे, हमसे कांटेक्ट करा। हमने जब क्या नाम कहते हैं महाराज जी की एक वहाँ प्रतिमा स्थापित की थी, उसकी क्या नाम वो रविंद्र जी ने हिंदी की डॉक्यूमेंट्री दी थी कि भाई ऐसा सब हो रहा है, गुरु जी ऐसे हैं, ये स्थापित हो रही है, ये ले जा रहे हैं। उसके बाद उसका AI आया था अंग्रेजी में, आपने नहीं सुना होगा, सुना नहीं आपको नहीं भेजा पता नहीं, अंग्रेजी में AI करके किसी ने भेज दिया। अरे मेरी मिसेज बहू है, अंग्रेजी की प्रोफेसर है, डॉक्टरेट है अंग्रेजी में, तो मतलब बाबा ये तो मुझे बाबा ही कहते, बाबा ये तो AI किया हुआ है किसी ने, अभी किसने किया होगा, हमारे भगत ने किसी ने नहीं किया। अब देखो AI करके जूही अग्रवाल ने भेजा, जबकि उनके वो झांसी के आचार्य हैं और योगीराज चंद्र मोहन जी की शिष्य हैं। हमारे गुरु से उनका क्या मतलब, लेकिन वो इतनी प्रभावित है कार्यक्रम से, उसने ये सोच के कि ये जो कार्यक्रम है हिंदी में तो सब नहीं जानते, पूरे वर्ल्ड को पता लगना चाहिए, उसने उसका AI करके कोई उसकी 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री AI करके मैं सर्च किया, मैंने कहा रविंद्र जी देखो ये करने वाला कौन है भाई, तो देखा वो जूही अग्रवाल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव का कार्य हम ही नहीं, ये अन्य लोग जो चंद्रमोहन जी महाराज के शिष्य हैं वो भी उसमें लग गए। अब हमारी एक भगत है, वो कतर में रहती है, उसका नाम है बेबो राठौर लिखती है, कई बार रीले बना के भेजती है, आपने बेबो राठौर की आपने देखी हो नहीं देखी, रीले बना के भेजती है बेबो राठौर। अच्छा, वो उसका हस्बैंड कतर में सर्विस, आज तो बम गिर रहे ना, तो मैं कहा तू आ जा जल्दी, तो फ्लाइट बुक की हुई है, मैं कहा वहाँ खतरा ही खतरा, कतर नहीं वहाँ खतर है। तो अब वो रीले बड़ी अच्छी बनाती है, अब रीले बनाती है तो उसमें रीले में तो या तो टिकरी आश्रम होता है या गुरुदेव चमन होते हैं, और तो कोई होते नहीं उसमें, या प्रभु जी होंगे। उसको रिक्वेस्ट आई रील बनाने की, कहाँ से, अमृतसर से। मैं एक बहुत अच्छी रील बनाई, मैंने कहा यार बेहू आपने बड़ी अच्छी रील बनाई, बोला ये एक भजन भेजा था जी अमृतसर से कोई भगत है, उसने मेरे हस्बैंड को SMS किया कि इस भजन को आप बहन जी अपने हस्बैंड का नंबर दो मेरे को, मैंने उनको भजन भेजना है, फिर वो आपसे इस रील को, इस भजन पे रील बनाने भेजेंगे। मैं तो उस SMS को भेजे, मेरे को SMS में मैंने पढ़ा वो गोलबाग से गुलजार सिंह, मैंने कहा ये तो राम प्यारा जी के भगत है भाई, बोला अच्छा जी मुझे तो पता नहीं, और उसने रील बनाई, जबकि राम प्यारा जी की उसमें कोई चित्र नहीं, उसमें वो रील बनाती है, उसमें या टिकरी आश्रम को होता है या होशियारपुर आश्रम को होता है या फिर गुरु जी का होता है उसमें स्वरूप। और इसे अब देखिए आश्रम, राम प्यारा जी के आश्रम के लोग भी, वो भी जो है हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो मैं बोलते यार इसमें मेरे गुरु जी का तो फोटो ही नहीं, काय के लिए बोल रहे हैं इसको रील बनाना, हमारे गुरु जी का तो एक भी नहीं होता, लेकिन अपने गुरु को साइड में रखकर महाराज जी को सामने लाता, चाहे वो जूही अग्रवाल है, चाहे वो गुलदास सिंह है, चाहे वो देवी दयाल जी के आश्रम के जो लोग हैं, वो सब योग साधना टिकरी की लाइव देखते रहते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या
सौभाग्य है। एक हिमाचल प्रदेश में है तो कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं, छोटा मोटा है, जैसा कैसा भी है, लेकिन उसके प्रशंसक हो गए हैं। यह है कि गुरु के कार्य का प्रचार करना, चाहे वो योग यात्राएं हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे कोई रील्स बनानी है, जिससे अन्य अब उसके जो क्या नाम कहते हैं फॉलोअर्स हैं, वो बन गए हैं योग साधनाश्रम टिकरी के, जो भगत भी नहीं है, वो भी देखते रहते हैं। आम आदमी जब देखेंगे तो और प्रचार होगा। एक मेरे अभी मैं मिसेज के साथ रोड जा रहा था कि आप बोले शायद अपनी तारीफ करोगे, अब दोस्त भी मजाक करते हैं। वो क्रिमिनल के बहुत माहिर पथिक जी हैं, बहुत अच्छे वकील हैं रोडू के, डीसी पथिक क्या नाम है, हाँ हुक्म सिंह एससी पथिक, डीसी पथिक है हुक्म सिंह, उनके वो कमेंटेटर थे वर्ल्ड लेवल के, उनके भाई वॉलीबॉल के इंटरनेशनल कमेंटेटर अंग्रेजी के थे उनके भाई डीसी पथिक, वो उनके छोटे भाई पर से आ रहे हैं। कई वो लाइव देखते थे, हमें दिखने में मेरे दोस्त थे, राजनीतिक साथी भी थे, पर से हाथ यूं करके नीचे करके, बोले ठाकुर साहब मैं यूं करूं, हाथ के यूं करूं बाजार में। मैं कहा यार पथिक जी आप तो दोस्त है, यूं छोड़ो, आप यूं करो ना, आप तो गले मिलो। तो क्योंकि वो सारे दोस्त भी और हम तो आपका लाइव देखते रहते हैं। कहते पहले भी आप राजनीति में अच्छा काम किया, अब गुरु के पास जाके जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो इससे बढ़कर हम चाहते हैं कि गुरु जी कहते हैं हर एक भगत मेरा आश्रम है, और सारे आश्रम अगर होशियारपुर की तरह काम करना शुरू करें तो समझो हमने कुछ गुरु का कार्य किया है। हर एक व्यक्ति गुरु चमन की तरह अपने आदर्श को बनाने की कोशिश करे, अगर उतना ना बन सके, धूल भर भी बना पाए, तब भी हम समझेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। हम सभी इसी कोशिश में लगे रहे हैं। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्ण ब्रह्म